साइकिल तक की टक्कर ना सह सकती हो माचिस की डिबिया, और जनाब फरमा रहे हैं कि ट्रक ने टक्कर मार दी। ये होया कार ने, हैं? ये छोटा डेंट पड़ा बस, हैं? दिमाग कैसे ठंडा करूं? वो तो पूरी पागल है, पागल। मिसेस खन्ना, आप मुझे पागल कह रही हैं? अरे पागल, मैं तेरे को पागल नहीं कह रही, वो तेरा घरवाला बना रहा है तुझे पागल। अजी हमारी मर्जी अब हमारी रही कहाँ है? अब तो हम आपके हुक्म के गुलाम हैं। आप कहें हाँ तो हाँ, आप कहें ना तो ना। जाओ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। रोज देर से आना और रोज नए नए बहाने बनाना। वो बात दरअसल ये है आभा कि जब तुम नाराज होती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो, इसलिए मुझे तुम्हें नाराज करना बहुत अच्छा लगता है। जाओ रवि, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। आए नहीं मेरी मोटो। रवि, मैं तुम्हें इतनी मोटी नजर आती हूँ? इतनी तो नहीं हो, थोड़ी ज्यादा हो। रवि देखो, तुम मुझे ऐसे सताओगे ना तो मैं अभी चली जाऊंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। रवि अच्छा बाबा, नो मोर जोक्स। ये बताओ, आइसक्रीम खाओगी? पैसे हैं तुम्हारी जेब में? एक आइसक्रीम के लायक तो होंगे। अजीब भुक्खड़ आशिक से पाला पड़ा है। अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? देखिए मैडम, फिलहाल जो मेरी आधी तनख्वाह आपके एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पे जा रही है ना, शादी के बाद वो घर के आटे दाल पे जाएगी। और बाकी की आधी? अरे बच्चों की फीस नहीं देंगे क्या? तो... अच्छा ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं आइसक्रीम लेके आता हूं। ये लीजिए मैडम, आज की हसीन शाम का हसीन तोहफा। ये तोहफा है? मैडम, महीने की आखिरी तारीखों में इसी तरह के तोहफे मिलेंगे। अभी से आदत डाल लीजिए। एक मिनट। आह, क्या बात है, कितनी मीठी आइसक्रीम है। लेकिन मुझे तो इतनी मीठी नहीं लगी। नहीं लगी? अच्छा ठीक है, अब टेस्ट करो ना। अच्छा खाओ ना यार। ये खा ले, मुझे खिलाओ ना। अच्छा। दिस इज वेरी बैड रवि, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी सर। देखिए, मैं सड़क पे मरते हुए एक बूढ़े को छोड़ के भला कैसे आ सकता था? ये तो इनह्यूमन होता ना। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ सकते हो तुम? जानते हो कितनी एम्बैरसिंग पोजीशन होगी तुम सबके सामने मेरी। और उस तलवार, उसको तो तुम जानते ही हो, एक नंबर का बदमाश आदमी है। वो तो रहता ही इसी ताक में है कि मेरे को काट सके एमडी के सामने। आई एम वेरी सॉरी सर, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। बट बिलीव मी सर, मैंने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया। वो सब तुम जानो, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट बोर्ड और डायरेक्टर्स के सामने रख दिया है। तुम खुद होते तो बेटर एक्सप्लेन कर सकते थे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट गया भी उसी तलवार के पास है असेसमेंट के लिए। ओह नो, व्हाट अ बैड डे सर। वो तलवार तो हमसे पहले ही खार खाए बैठा है। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा, सुबह सुबह तुम्हें समाज सेवा की सूझी क्या? मैं करता भी क्या सर, सब लोग खड़े खड़े वहां तमाशा देख रहे थे। कोई भी उस बूढ़े की मदद को आगे नहीं आ रहा था। अब अगर मैं उसे अपनी गाड़ी में अस्पताल नहीं पहुंचाता तो वो बेचारा तो वहीं मर जाता ना। तो पुलिस क्या कहती है आप? पुलिस ने तो उल्टे मुझे ही फंसा दिया सर। पुलिस कहती है कि मैंने ही उस बूढ़े को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी है। कमाल है, ऐसे कैसे फंसा देंगे? वो एक्सीडेंट को जंगल में तो नहीं हुआ होगा, 4-5 लोगों ने उसे देखा ही होगा। अब यही तो रोना है सर। दरअसल जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहां आसपास ना तो कोई दुकानदार है और ना ही कोई खूमचे वाला। बस कुछ लोग अपनी गाड़ियां धीमी करके थोड़ी देर के लिए उस बूढ़े को देख के आगे निकल जा रहे थे। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग उसे किनारे की ओर खींच रहे थे। कैसा है वो आदमी? अब सर, जब मैं अस्पताल से चला तो उस वक्त वो बेहोश था। अब वो होश में आए, असलियत बताए तो मेरी जान बची। ठीक है, तुम अपने लीगल एडवाइजर शर्मा से बात कर दीजिए। जी सर, थैंक यू सर। भाई अब क्या सलाह दूं मैं आपको? आपने बेवकूफ़ी ऐसी की है कि अब मैं क्या कहूं। आप भी कमाल कर रहे हैं शर्मा जी। सब लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। दरअसल रवि साहब, आजकल ज़माना ही ऐसा है कि अगर किसी की भलाई करने निकलें तो एहतियातन 4 लोगों को साथ ले लेना अच्छा रहता है। वो सब तो ठीक है शर्मा जी,
फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि मुझे अब क्या करना होगा। देखिए, पहले तो आप ये पता लगाइए कि वो आदमी होश में आया कि नहीं, क्योंकि वही आदमी पुलिस को बता सकता है कि आप इस कहानी के विलेन नहीं, हीरो हैं। और अगर वो आदमी होश में नहीं आया तो फिर आप उस लड़के को ढूंढिए जिसके साथ आप उसको अस्पताल लेकर गए थे। अब इतने बड़े शहर में कहां ढूंढूंगा मैं उस लड़के को? ना तो मुझे उसका नाम मालूम है और ना ही मेरे पास उसका कोई अता पता है। फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, वो आदमी मर तो नहीं जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है उनके पास। वैसे आपको तंग जरूर कर सकती है। हाँ, केस को अदालत में भी लेके जा सकती है अगर वो आदमी होश में नहीं आया तो। मतलब? वैसे इस बात की उम्मीद कम है, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये डिपेंड करता है कि इस केस को डील करने वाला ऑफिसर कैसा है। आपका मतलब पुलिस मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है? अगर वो आदमी मर गया तो शायद। माय गॉड। चलिए देखते हैं। पहले तो अगर जरूरी हुआ तो हम आपकी एंटिसिपेटरी बेल ले लेंगे, और तब तक आप दुआ कीजिए कि वो आदमी होश में आ जाए। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खतरे से बाहर है, लेकिन इनकी बेहोशी नहीं टूट रही। मुझे डर है कि कोमा में न चले जाए। क्या? हाँ मिस्टर रवि, अगर अगले 5 घंटे तक इन्हें होश ना आया तो इसकी पूरी संभावना है। माय गॉड। अच्छा, कुछ पता चला कि ये कौन है? इनका कोई जानकार, इनका दोस्त या रिश्तेदार इनसे मिलने के लिए यहाँ आए? नहीं मिस्टर रवि। अच्छा एक्सक्यूज मी, मुझे दूसरे पेशेंट भी देख लें। बाबा, कौन है आप? बोलिए बाबा। और क्या दुश्मनी आपसे मेरी जो आप इस तरह खामोश हो गए? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मैंने तो आपकी जान बचाई है। नहीं बाबा, आप इस तरह खामोश नहीं हो सकते। बोलिए पापा, बोलिए। खोलने में इतनी देर लगती है? अरे भाई, आज पानी वानी नहीं पिलाना क्या? अरे क्या हुआ? बैठो ना। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। मेरा तो सारा दिन ही बर्बाद हो गया।
मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता चला? आज सारा दिन मैं कितना परेशान रहा। पर तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? ये आभा, सारा दिन बाहर धक्के खा के मैं घर वापस आया हूं। कुछ देर तो मुस्कुरा के बात करो। मुझे तो आप माफी कीजिए, मुस्कुराने के दिन तो आपके हैं, मुझे तो बस रोना ही रोना है। क्यों, घर से कोई खबर आई है क्या? तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक है ना? रवि, हाउ क्रूअल यू आर। ओ, फिर बताओ तो सही, तुम्हारा मूड क्यों बिगड़ा हुआ है? फोन पे भी तुम कैसे मुझसे तमक के बात कर रही थी? ये तुम मुझसे नहीं, उससे पूछो। किससे? उसी से जिसके साथ तुम पूरा दिन गुजार कर आ रहे हो। यू मीन उस बूढ़े से, उस अस्पताल के डॉक्टर से, अपने बॉस से, या फिर उस पुलिस वाले से? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे उस बूढ़े पुलिस वाले बॉस और तुम्हारे उस डॉक्टर को अच्छी तरह पहचान गई हूँ। आभा, तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानती हो, आज एक बूढ़े की जान बचाने के चक्कर में खुद मेरी जान मुसीबत में फंस गई। रवि, तुम्हें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था ना कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी कितनी अर्जेंट मीटिंग थी। तुम जानते हो तुम्हारे ऑफिस से कितने फोन आए थे? तो मैं भी क्या करता? जैसे ही उस बूढ़े को अस्पताल लेके पहुंचा, वहां पुलिस आ गई। उन लोगों ने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। और आभा, वो बूढ़ा अभी तक बेहोश है। अगर उसे होश नहीं आया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। इसका मतलब कि तुम सचमुच किसी घायल बूढ़े को हॉस्पिटल लेके गए थे? हाँ, तो तुम क्या समझ रही थी? यही कि तुम किसी लड़की के साथ गए थे। लड़की? What rubbish! इसका मतलब तुम सचमुच किसी लड़की के साथ नहीं गए ना? ओह आभा, आभा, आभा। अरे भगवान, जब तुम्हें यह खूबसूरत चेहरा दे रहा था, उस वक्त अगर उससे तुम थोड़ी बहुत अक्ल मांग लेती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, अलबत्ता तुम जरूर कवारे रह जाते। खैर रवि, छोड़ो, ये बताओ कि हुआ क्या था? होना क्या था? जैसे ही मैं हाईवे पे पहुंचा, वहां देखा एक बूढ़ा सड़क पे घायल पड़ा है। एक लड़का मेरे पास आया। करना की है जी, उसी ससुरे ने पकड़ के पेश कर देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने सवेरे। हाँ, मैं कितनी बुरी हूँ। ओहो, अब ये क्या कर रही हो तुम? रवि, तुम कितनी मुसीबत में थे और मैं। घबराने की बात नहीं, फाइनली नहीं खिसका, फिलहाल तो कोमा में गया।